नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विज़न के साथ और इस समय तस्वीरें आप देख रहे हैं बरनाई पुल की, जहां पर इस समय सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह की जो फैमिली है वो प्रोटेस्ट कर रही है और पूरा जम्मू अखनूर हाईवे जो है इन्होंने बंद कर दिया है। दरअसल जिस तरह से नक्सल हमला छत्तीसगढ़ में पिछले सप्ताह हुआ था और उसमें एक जवान सीआरपीएफ का जो जम्मू का रहने वाला है राकेश्वर सिंह, उनको जो है किडनैप कर लिया गया था नक्सल की तरफ से, नक्सलवादियों की तरफ से, और आज भी जो है वो नक्सलियों के कब्जे में है। उन्हीं को लेकर जो है ये आज लगातार प्रदर्शन जो है वो देखा जा रहा है और उनका कहना है कि जिस तरह से अभिनंदन को जो पाकिस्तान के कब्जे में जो है उन्होंने लिया था और उसके बाद सरकार ने जिस तरह से एक्शन दिखाया था, महज 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान को उन्हें छोड़ना पड़ा था। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर सीआरपीएफ जवान के फेवर में इस तरह की कोई बात जो है वो सामने देखने को नहीं मिल रही है। इस समय तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से परिवार और मोहल्ले और रिश्तेदार जो हैं, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, सब यहाँ पर जो हैं इस समय धरने पर बैठे हुए हैं। और ये तस्वीरें जो हैं वो जम्मू पुंछ हाईवे पर अखनूर के बरनाई इलाके की आप देख रहे हैं। जम्मू के बरनाई इलाके की जो अखनूर जाने वाला रास्ता है वहाँ पर पड़ता है और इन लोगों की लगातार मांग है कि यहाँ पर जिस तरह से अभिनंदन की रिहाई करवाई गई थी उसी तरीके से दबाव बनाया जाए और नक्सलवादियों पर हमला कर जो है अपने हीरो जवान जो है उसको रिहा करवाया जाए। लेकिन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से सभी लोग जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। भारत माता के जय घोष के नारे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं और उसके साथ साथ में सीधे तौर पर इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से उनका जवान जो है वो गायब हुआ है उसको लेकर पूरे इलाके के अंदर रोष है। करीबन आज 3-4 दिन का समय जो है वो बीत चुका है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर अभी कोई भी जो है वो प्रशासन की तरफ से चुस्ती नहीं दिखाई जा रही और लगातार जो है जवान जो है उनके कब्जे में होगा उसको इस समय लगातार जो है वहाँ पर प्रताड़नाएं दी जाएगी, ज़्यादातर उसके साथ जोर जबरदस्ती की जाए होगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर अपने हीरो की वापसी को लेकर जो है हाँ, तो यहाँ पर उनके भाई जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राकेश्वर सिंह आपके भाई हैं सर? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये बताइए क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस प्रदर्शन के माध्यम से, क्योंकि अभी भी वो नक्सलियों के कब्जे में है? सर हमें पता है, मीडिया के माध्यम से ही पता चल रहा है कि उनके कब्जे में है, पर हमें यही है कि ना हमें स्टेट की गवर्नमेंट ने कुछ बताया है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के, ना और उनकी बटालियन ने कोई हमें अभी तक कोई रिपोर्ट दिया, ऑफिशियली कोई न्यूज़ नहीं दी है हमें, बोला उनके पास है कि नहीं है। ना तो वो ट्वीट कर रहे हैं कि ट्वीट कर रहे हैं, ऐसे एलजी साहब तो ट्वीट करते रहते हैं, प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, उसके बारे में कोई किसी ने ट्वीट ना कुछ भी नहीं किया अभी तक, कोई ऑफिशियली न्यूज़ नहीं आई हमारे पास। हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको वापस लाया जाए, जैसे अभिनंदन को आउट ऑफ कंट्री से वापस लाया गया था, ये तो हमारे देश में ही है, इनको जल्द से जल्द। इतना 5 दिन हो गया, 5वां दिन है, इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? सर आपका क्या कहना है कि किस तरह से अब जो उनके कब्जे में आपका जवान है, आपका बेटा जो है उनके कब्जे में है, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? जनाब, गवर्नमेंट के पास बहुत पावर है, ये कुछ भी कर सकते हैं। जो अगर वो डिमांड करती है दूसरी पकड़ने वाले, ये अपना कोई डिमांड पूरी उनकी कर दें तो हमारा जवान वापस करें, यही बात है। तो गुस्सा है सभी लोगों के अंदर? हाँ, गुस्सा है, गुस्सा बहुत है। जवाई है हमारा, हमें गुस्सा नहीं, पूरे जम्मू को गुस्सा है। वोट लेने आते हैं तो फिर वोट लेके हमारी बात नहीं सुनेगा कोई, और क्या बोल सकते हैं हम? यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, लगातार बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो क्या कुछ कहेंगे आज जिस तरह से आपका बेटा जो है अभी क्या कुछ कहना चाहते हैं? हमें क्या बोलना है यार, हम यही बोलेंगे हमारा बेटा वापस होना चाहिए, हमारे पर कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं लेना चाहते किसी से भी, हमारा बेटा वापस होना चाहिए, हमारा बेटा आ जाएगा, हम सब कुछ मिल जाएगा।
ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁੰਦੇ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹਣਾ है बच्चा चाहना अपना जल्दी आप उनकी माता जी हैं? लड़की की मम्मी हूँ मैं कोई पता नहीं उनको बोलो हमें बच्चा चाहिए वापस और कुछ नहीं चाहिए हमें मजबूरी से बैठे हैं हम 4 दिन हो गए हमने कुछ नहीं खाया पिया बच्चे ने नहीं खाया क्या पता क्या कर रहे हैं उसे के साथ और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही 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 क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार को, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? सरकार को हमें यहाँ बच्चा चाहिए बस बातचीत करे और बच्चा चाहिए हमें बस यही चाहिए हमें राकेश्वर सिंह आप हमें भी चाहिए बच्चा वापस चाहिए क्या लगते हैं आपको? हाँ चाची हाँ कितने दिनों से आप लोग जो है इंतजार कर रहे हाँ हैं? जी कितने दिनों से इंतजार? 4 दिन हो ये इंतजार करते कोई काम जा कोई पता नहीं कोई उनके पलटन से, उनके बटालियन से कोई पता नहीं हाँ उसे बच्चा वापस चाहिए जल्दी वाला जल्दी सकते हैं कि गुस्सा है लोगों के अंदर और ये आप देख सकते हैं कि 4 साल की जो है इनकी बच्ची है, ये छोटी सी बच्ची जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 साल की जो है छोटी सी बच्ची है और इनकी पत्नी को आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभिनंदन जिस तरह से इस समय आप तस्वीरों ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आप राकेश्वर सिंह की पत्नी आप? तो आपको कोई खबर नहीं मिली अभी तक, कोई कुछ समाचार नहीं मिला आपको? आप क्या कहना चाहेंगे सरकार? यही कहना चाहूँ कि जल्द से जल्द छुड़ाया जाए उनको क्या कब शादी हुई थी आपकी? 2014 में सरकार की आपने अभी तक कोई आपको खबर नहीं मिली है? आप चाहते हैं जैसे अभिनंदन को छुड़ाया गया था, प्रेशर बनाया गया था? हाँ मैं भी ये चाहती हूँ कि प्रेशर बनाया जाए छुड़ाया जाए इनसे पूछे भी तो क्या पूछे, लगातार इन लोगों को आम नागरिक है 5 दिन ये कोई पूछने वाला नहीं है सानू ए रोड पर आए दे दिखो दिखो सवीर दी लाड़ी दिखो माँ प्यो दिखो सारे लोग सड़के पर आए दे ए देश का कोई सुध बुध लेने वाला नहीं है कुत्ते गया साड़ा प्राइम मिनिस्टर कुत्ते गया एलजी 5 दिन अपने कार के अंदर बैठे दा कुत्ते गया एलजी बुलाओ मैं तुंदे दम नहीं है मैं बुलाई जाना कमीजा फड़ी जाना जेकर तू जम्मू कश्मीर की पूरी कस्टडी दी दी है तू साड़ा एक जवान इन्हें दिनों का अंदर बैठे दा तू इस काबिल नहीं है कि कोई बयान दे सके सानू नहीं चाहिए डेवलपमेंट सानू कख नहीं चाहिए सानू अपना मुंडा चाहिए जिथों मर्जी आनी है दे कोई खबर नहीं मिली। कोई खबर नहीं लिया साड़ा ना डिपार्टमेंट ना फौज का कोई बंदा आया ना कुछ जेकर साड़ी खबर लै दे होंदे सानू अज इस सड़क उपर नहीं बैठने पौंदा साड़ी कोई खबर नहीं लैदा साड़ा मेरा अज भी मीडिया है सारे भराएं अगे अनुरोध है कि साड़ा मुंडा वापिस आने दिओ जेकर उन्हें नक्सलियां तक रिपोर्ट दी है कि साढ़े कस्टडी च है लेकिन गौरमेंट ने केस स्टैप चुकया गौरमेंट अपनी इलैक्शन च बिजी है और भाई साहब सानू नहीं चाहिए MLA सानू नहीं चाहिए MP और साड़ा मुंडा वापिस आने दो बस साड़ा ये अनुरोध है तुंदे अगे कि सानू राजनीति नहीं चाहिए है गरीब लोग है राजनीति तो परे हैं साढ़े मुंडे फोर्सेज न देश की सेवा करने दा न लेकिन देश हुंदा कख नहीं करा दा एक्शन होना चाहिए सर दिखो ना बच्चा देश की माँ अपना कलेजा बड्डिए भेजदी अपना बच्चा भेजदी जा देश की पुत्र सेवा कर लेकिन देश के अंदर होंदे हुए बच्चा जेकर देश की सेना बचा ही नहीं सके देश के लोग आनी नहीं सकन उस माँ की जवाब नहीं दे सकन ते वो सेना बचाई सकती है लेकिन ये राजनीतिक लोग ने जड़े साड़ी सेना इन्नी कैपेबल है कि जेकर उड़ी दे विच जी हमला कर सकती क्या देश के विच बैठे नक्सलियों को अपना बच्चा नहीं आनी सकती है लेकिन उसी मौका दे दिओ राजनीति छड्डो बच्चा नो साड़ा LG साहब अगे मेरा हाथ बनिए रिक्वेस्ट है कि उस बच्चे ही वापस आनो साफ तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लगातार परिवार वाले रिश्तेदार और जो उनके परिजन हैं वो एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर लगातार जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है जम्मू पुंछ हाईवे पर जो है इस समय सारा मार्ग जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है
और पिछले करीबन 1-1.5 घंटे से ये पूरा का पूरा रूट जो है वो ब्लॉक पड़ा हुआ है। और इन लोगों की मांग है कि जिस तरह से अभिनंदन के केस में सरकार ने एक सख्ती दिखाई थी, एक एक्शन लिया था और ये कहा गया था कि अगर 24 घंटे के अंदर उसे नहीं छोड़ा गया तो सीरियस एक्शन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ हो सकते हैं, उसी तरह का एक्शन जो है ये नक्सलवादियों के खिलाफ चाहते हैं। इनका कहना है कि पहले तो अभिनंदन जो है वो देश के बाहर था, पाकिस्तान में था, लेकिन इनका बेटा तो देश के अंदर ही नक्सलवादियों के कब्जे में है। उसको इस समय प्रताड़ना दी जा रही होगी, उसके साथ इस समय क्या कुछ सलूक किया जा रहा होगा ये सोच कर भी इनकी रूह कांप जाती है। और ऐसे में लगातार प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और प्रदर्शन कर कर जो है वो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर प्रदर्शन कर कर एक दबाव बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन फ़िलहाल तस्वीरों में आप देखेंगे कि पूरा का पूरा हाईवे जो है इस समय बंद पड़ा हुआ है। और हाईवे जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दोनों तरफ से हाईवे को सील कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। खंबे जो हैं वो सड़क पर डाल दिए गए हैं। और यहाँ पर तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से तिरंगा झंडे हाथ में लेकर अभिनंदन के तर्ज पर इसे भी छुड़ाने की बात जो है वो कही जा रही है। और इन लोगों की परेशानी आप लोग साफ तौर पर समझ सकते हैं कि कितनी प्रताड़ना जो है इन लोगों को सहनी पड़ रही होगी। किस तरह से ये लोग इस समय पिछले 5 दिनों से अपने बेटे की याद में जो है वो सिसक कर अपना ज़िंदगी जो है वो जी रहे होंगे। लेकिन फ़िलहाल सरकार की तरफ से, सीआरपीएफ की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से कोई एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। और इन लोगों का यही कहना है कि जब चुनाव की बारी आती है तो ये लोग वोट मांगने के लिए हमारे दर पर आते हैं, लेकिन आज हमारे बेटे के जान पर बनी हुई है तो यहाँ पर कोई भी शख्स जो है इस समय उनके बेटे की रक्षा करने के हित सामने नहीं आ रहा। इस समय प्रशासन जो है, प्रशासन पर एक दबाव बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। खुद आप मासूम बच्ची को देखेंगे, 4 साल की उनकी मासूम बच्ची है जो जिसे ये पता भी नहीं है कि उसके पिता इस समय कहाँ पर हैं, क्या कुछ सोच रही होगी। दूसरी तरफ उनकी पत्नी का भी रो रो कर जो है वो बुरा हाल हो चुका है। कुछ भी कहने के लिए जो है वो यहाँ पर उनकी सास जो है, उनकी पत्नी की माँ है, वो सामने बैठी हुई हैं। और लगातार यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब तक प्रशासन हमारी नहीं सुनेगा तब तक हम भी जो है रोड खाली करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से गुस्सा और रोष है। हमने बहुत कोशिश की उनसे मुलाकात करने की, किसी ने हमारे से बात नहीं की। वो सीओ को सस्पेंड करना चाहिए, जिसका जो 5 दिन से लापता है, उसकी फैमिली किसी ने हेलो अभी उनका पता करो सीओ कौन है, क्या कर रहा है वो। 1 मिनट में दे रहा हूँ, 10 मिनट लगा रहा हूँ। नहीं अच्छा नहीं लगता आपने की ये बेटी केस की, ये बेटी केस की सीओ साहब को क्या सुनी आया, नाम बताओ। सरागवी राजपूत। सरागवी। आपको पता है कि क्या हुआ है पापा के साथ? आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि मेरे पापा जल्द से जल्द घर लौट जाएं। आप उनका वेट कर रहे हैं? गेस्ट पे है, आप कर लो। साफ तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस समय यहाँ पर राकेश्वर सिंह की पत्नी हो, राकेश्वर सिंह की बेटी हो छोटी, उनका किस तरह से अब एक ही उम्मीद बनी हुई है कि सरकार कुछ ठोस कदम उठाए ताकि उनका लाल, उनका बेटा जो है वो जो सरहद पर जो देश के दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए सदैव तैयार रहता था, उसको छुड़ाने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इस समय राकेश्वर सिंह जो है इस समय नक्सलियों के अटैक, नक्सलियों के कब्जे में है। और इस समय तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे
लगातार जिस तरह से प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और प्रदर्शन कर कर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये मांग रखी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि उनका बेटा जो है उसे सही सलामत उनके परिवार तक पहुंचाया जाए। सरकार इस समय इलेक्शन में व्यस्त है, रैलियों में व्यस्त है, लेकिन इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें इलेक्शन नहीं चाहिए, उन्हें रैलियां नहीं चाहिए, उन्हें उनका बेटा चाहिए। और जब तक उनका बेटा नहीं मिल जाता है तब तक इसी तरीके से वो प्रदर्शन करते रहेंगे। फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान जो हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं और सीधे तौर पर यहाँ पर हम बात करने की कोशिश जब हम उसको कॉल करते हैं तो उनके ऑफिस का पीए बोलता है कि सर अभी बिजी हैं। यहीं पर अगर आर्मी वालों को किसी ने उठाया होता ना, आर्मी वाले बताते हैं इनको कि कैसे बच्चा बना जाता है। और सीआरपीएफ वाले, ये वही सीआरपीएफ वाले हैं जिनके जवानों को कश्मीर में थप्पड़ मारे गए लेकिन उनके कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। और आर्मी वालों को एक बार हाथ लगाया, आर्मी वालों ने घर में घुस के मारा उनको। हम गलती किया कोई? हमने अपने बच्चों को, हमने अपने भाइयों को, अपने पिताओं को सीआरपीएफ में भेज के हमने गलती किया कोई? आज हमारे जो जवान है वो उनकी कस्टडी में है, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। दुर्भाग्य आज कि हमारा देश का जो हमने एक देश को समर्पित किया था, अपने देश की राष्ट्र की सुरक्षा के लिए समर्पित किया था, आज वो उनकी कस्टडी में। और देश की जो है, जो प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, बाकी मिनिस्टर जो हैं वो सारे इलेक्शंस में बिजी हैं, किसी को सुध बुध नहीं है। पुलवामा का अटैक हुआ और उन्होंने क्योंकि इतना सारा पूरा देश सामने आ गया, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे एमपी के इलेक्शन से तभी ये सब हुआ। एक सर्वे के अकॉर्डिंग भी था 180 से 190 सीटें मिल रही थी भारतीय जनता पार्टी को, और कोई इंक्वायरी नहीं हुई पुलवामा अटैक की। सीधा जो कुछ भी एक्शन किया प्रधानमंत्री उसी समय, सेंट्रल गवर्नमेंट उसी समय एक्शन किया। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर? ये तो हमारे देश में ही है, नक्सल्स के पास है। नक्सल्स कोई बाहर तो है नहीं, कोई मणिपुर में या कोई ईस्टर्न स्टेट में है या कोई वियतनाम, चाइना में कोई अटैक, वहां पर उनको कस्टडी में लिया गया। हमारे देश में है, उसके बावजूद उनको छुड़ाया नहीं जा रहा। 5 दिन से कुछ नहीं, उनकी हाल चाल तक नहीं पूछा जा रहा घर वालों का। मैं यही अपील करना चाहता हूं कि जागो। हिंदू मुसलमान से, इंडिया पाकिस्तान से देश नहीं बनता, देश बनता है हिंदुस्तानी बनके। हिंदू बनके देश नहीं बनता, हिंदुस्तानी बनके देश बनता। और हमारे जो आप बड़े बड़े जो बजट पेश करते हैं डिफेंस के लिए, बड़े बड़े उनको वेपन्स देते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा कौन करेगा? आज वो नक्सल्स की वहां पर हिरासत में है, उनको छुड़ाएगा कौन? 5 दिन से उन्होंने बात तक नहीं किया। नक्सल्स खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्रेस नोट भेज रहे हैं। पहली बार हो रहा है जिसने हिरासत में लिया हो वो प्रेस नोट्स भेज रहा है कि आप ये लो, हमारे पास ये है, बिल्कुल सही है, उनको एक गोली लगी है लेकिन हमने उनको सुरक्षित रखा हुआ है और हम इनको छोड़ भी देंगे, हमसे आगे बातचीत करो। लेकिन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत तक नहीं करने के लिए तैयार हो रही है। ये कैसी सेंटर? हमने वोट दिए हैं, हमने खुद बनाई है। गवर्नमेंट इज बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, नॉट वो अपने लिए नहीं है। सारे खुद बिजनेसमैन बन के बैठे हुए हैं, पैसा कमा रहे हैं और देश वो जो है वो नरक में जा रहा है। देश के जवान जो है वो नक्सल्स के पास, कोई आतंकवादियों से भिड़ रहा है, कोई कहीं भिड़ रहा है और वो वहां पर उनकी कैद में है और इनके सुध बुध लेने के लिए समय नहीं है, इलेक्शंस करने के लिए समय है इनके पास, रैलियां करने के लिए समय है इनके पास। वो जो एंटी नेशनल पीडीपी वाले, एनसी वाले, उनके सुध बुध लेने के लिए समय है इनके पास। बांग्लादेश जाने के लिए समय है इनके पास, बाहर फॉरेन टूर्स लगाने के लिए इनके पास समय है। लेकिन अपने देश के जवान जो पिछले 5 दिन से हिरासत में है ये नक्सल्स की, उनकी सुध बुध लेने के लिए, उसको छुड़ाने के लिए इनके पास समय नहीं है। मैं ये बहुत ही आज मैं एक टाइम पे आमिर खान उन्होंने कहा था कि इस देश में कहाँ रह रहे हैं हम। आज मैं मुझे बड़े दुखद हो गई ये बात कह रहे हैं कि वाकई में इस देश का जवान जो हमारी देश की सुरक्षा करता है, सरहदों की सुरक्षा करता है, अगर वही सुरक्षित नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी सुरक्षा के लिए तत्पर नहीं है, तो हम जो लोकल्स है, हमारी सुरक्षा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? सिर्फ वोट्स के टाइम भी हमें याद आती है उनकी, सिर्फ जब इलेक्शंस होती तभी हमें याद आती है उनकी। ऐसे कोई हमारी सुध बुध नहीं लेनी होती उन्होंने। हमारा देश का जवान जो नॉट इवन की किसी ने पूछा तक नहीं इनके घर पे आके कि हाँ जी हम भी बात छत्तीसगढ़ में बात करके इनकी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं। किसी ने तक एलजी तक ने कोई एक ट्विटर पे, उनकी एक ट्विटर हैंडल पे जो है कि बहुत एक्टिव रहते हैं, पीएम हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, एलजी हो गए, एक मैसेज तक नहीं उन्होंने, एक पोस्ट तक नहीं किया उन्होंने। बात करने की बात तो दूर है, एक पोस्ट तक नहीं किया उन्होंने कि हाँ भाई आपका हाल कैसा क्या नहीं है। सेंट्रल छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से उन्होंने पूछा तक नहीं, एक वाजिब समझा कि हाँ भाई हम ऐसा है या वैसा है, उसकी हालत ठीक है या गलत है, उनके कैसे नेगोशिएशन की जाए, किसको मीडिएटर बनाया जाए, कोई बात नहीं। इसी समय अगर एलजी का बेटा होता ना उनकी कस्टडी में, इन्होंने 10 जवान भी मांगे होते ना, 10 मिलिटेंट मांगे होते कि उनकी रिहाई करो, ये 2 मिनट में छोड़ने को तैयार हो जाते। ये इनकी हालत है। और मैं जल्द से जल्द यही अपील करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से कि नींद से जागो,
हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान से देश नहीं बनता, देश बनता हमारे देश इकट्ठा हो तो, और जल्द से जल्द उनकी रिहाई करवाई जाए, नेगोशिएशन की जाए। के नेशनल प्रेसिडेंट है नीरज कुंदन, वो आपके घर तक आए थे और छत्तीसगढ़ के जो सीएम है उनसे बातचीत करवाई गई थी फैमिली की। जी, छत्तीसगढ़ के जो सीएम है उनसे बातचीत तो करवाई गई, उनसे वो बोल रहे हैं कि नक्सल्स खुद बोल रहे हैं कि हम नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं, हम बातचीत के लिए तैयार है, कोई मीडिएटर हम करो या आप करो, जो भी करना है। लेकिन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो तैयार ही नहीं किसी बात के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक ये भी एडमिट नहीं किया है कि हमारा जवान राकेश्वर सिंह जो है वो उनकी कस्टडी में है। नक्सल्स खुद बोल रहे हैं कि वो हमारी कस्टडी में है, लेकिन हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट मानने को तैयार ही नहीं है। नॉट इवन एक स्टेटमेंट नहीं आई उनकी अभी तक। सीएम ने खुद माना ये बात, उन्होंने फोन किया था राकेश्वर सिंह की जो माता जी, उन्होंने खुद बात की थी उनके साथ, उन्होंने खुद बोला कि हम उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। लेकिन बात तो उन्होंने छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट से नहीं करने के लिए बोल रहे, वो बात करने के लिए बोल रहे सेंट्रल गवर्नमेंट से। मैं वही बात फिर से दोहरा रहा हूँ कि अगर यहीं पर होम मिनिस्टर हमारे जो अमित शाह का बेटा जय शाह अगर इनकी कस्टडी में होता तो ये पूरी बटालियन उनको वहां पर भेज देते, पूरी फोर्स वहां पर भेज देते। 10 लाख फोर्स कश्मीर में भेजी है इन्होंने। अगर ये 10 लाख फोर्स कश्मीर में भेज सकते हैं, क्या वहां पर 50,000 बंदे नहीं भेज सकते? अगर छुड़ाना चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर वहां से अभिनंदन को ला सकती है तो यहाँ पर क्यों? यहाँ पर अभी इलेक्शंस नहीं है, एमपी की इलेक्शंस है, तभी ये सब नहीं हो रहा। शर्म आनी चाहिए इससे सेंट्रल गवर्नमेंट के नेता जो सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं। और मैं जल्द से जल्द फिर से यही बोलूंगा, जल्द से जल्द राकेश्वर सिंह जी को रिहा किया जाए। मेरी यही दरख्वास्त, यही अपील है सभी से, सेंट्रल गवर्नमेंट से। आप साफ तौर पर देख सकते हैं लोगों का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर है, और इन लोगों का कहना है कि लगातार जब अभिनंदन को पाकिस्तान ने कब्जे में लिया था तब इलेक्शन का समय था, और इलेक्शन को देखते हुए उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई भी की थी और ऐसा एक योजना बनाई थी जिससे पाकिस्तान जो है वो विवश हो गया था अभिनंदन को तुरंत छोड़ने को लेकर। बेहद अच्छी बात थी वो। लेकिन अब क्योंकि देश में इलेक्शन नहीं है, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं है, और जम्मू कश्मीर का एक बेटा जो है इस समय दुश्मन के कब्जे में है, नक्सलवादियों के कब्जे में है, और ये लोग अब मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से अभिनंदन के लिए दबाव बनाया गया था, इनके बच्चे के लिए भी जो है उसी तरीके का दबाव बनाया जाए, ताकि सरकार जो है उनसे बातचीत करे, नक्सलवादियों से बातचीत करे और इनका बेटा जो है वो सकुशल वापस आए। इनका कहना है कि लगातार पहली बार ऐसा हुआ है कि नक्सलवादियों की तरफ से प्रेस रिलीज़ जारी की जा रही हैं, प्रेस विज्ञप्ति जारी की जा रही है, और जिसमें उन्होंने ये माना है कि इनका बेटा राकेश्वर कुमार, जिसे एक गोली लगी है, वो इस समय नक्सलवादियों के कब्जे में है और वो उनको छोड़ भी देंगे, लेकिन केंद्र सरकार उनसे बातचीत करे। लेकिन केंद्र सरकार जो है वो कोई बातचीत करने के लिए अभी तक इच्छुक नज़र नहीं आ रही है। कोई अब पीछे वजह क्या है, अभी पूरी की पूरी सरकार जो है वो 5 राज्यों में हो रहे इलेक्शन में बिजी है, और ऐसे में ये परिवार जो है पूरी तरह से मायूस है, और इन लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ, उन नक्सलवादियों के खिलाफ, और इनके बेटे को जो है वो तुरंत छोड़ने की जो है कवायद चलनी चाहिए। यहाँ पर आप तस्वीरें इसे थोड़ा इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से परिवार का बुरा हाल हो चुका है। फूट फूट कर रो रहे हैं सभी अपने बेटे की याद में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा, न जम्मू कश्मीर का, न केंद्र का, न सीआरपीएफ का कोई अफसर इनके घर तक आया हो, और इनके घर को जो है वो इस तरह से, ये आप इनकी तस्वीरें, इनके परिजन की तस्वीरें देख सकते हैं जिनका रो रो कर इस समय बुरा हाल हो चुका है। और लगातार इसी तरीके की तस्वीरें जो हैं पिछले 5 दिनों से देखा जा रहा है, लेकिन परिवार जो है वो इस समय सदमे में है, इस समय रोष में है, गुस्से में है। उनका कहना है कि अगर इनके बेटे को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने कदम नहीं उठाया तो
इन लोगों का जीना और मुश्किल हो जाएगा। ये लोग जो हैं अपनी जान दे देंगे। इस तरह की बातें भी जो है यहाँ पर कही जा रही हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से इस समय रो रो कर बुरा हाल हो चुका है परिवार वालों का। ये तस्वीरें विचलित करती हैं, ये तस्वीरें देखकर दिल भर जाता है। और सीधे तौर पर पूरा तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तिरंगा झंडा इस समय यहाँ पर मौजूद है, तो छाया देने फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से फूट फूट कर पूरा परिवार जो है इस समय रो रहा है। पूरा परिवार जो है इस समय सदमे में है और उनका कहना है कि जब तक इनका बेटा, इनका लाल, इनका सपूत वापस नहीं आ जाता तब तक इन लोगों का खाना पीना दूभर हो जाएगा। ये लोग सीधे तौर पर अपने बच्चे की सलामती चाहते हैं, बच्चे को घर वापसी चाहते हैं। इन लोगों का कहना है कि देश की रक्षा करने के लिए अपने बेटे को सरहद पर भेजा था। नक्सलवादियों से लोहा लेते हुए नक्सलवादियों के हमले का पहले शिकार हुआ, गोली लगी और उसके बाद जख्मी अवस्था में उस पर नक्सलवादियों ने अपने कब्जे में ले लिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा परिवार जो है इस समय बिलख रहा है, अपनी होश जो है वो खो चुका है। पूरी तरह से यहाँ पर हालात जो है गमहीन बने हुए हैं और लगातार तस्वीरें में अगर आप देखेंगे तो करीबन 2 घंटे से पूरा जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे जो है इस समय बंद किया गया है, ताकि ये पूरा का पूरा रोड जो है इसको ब्लॉक कर दिया गया है। बरनाई पुल के आसपास का इलाका है और यहाँ पर राकेश्वर सिंह, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी खबर जब आती है तो पूरा का पूरा माहौल जो है वो और ज़्यादा यहाँ पर भावनाओं में भर जाता है। भावनाएं जो हैं वो लगातार उमड़ती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर इस समय इस खबर को कवर करने के लिए नेशनल मीडिया के साथ साथ लोकल मीडिया भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन माहौल कितना गमहीन है ये तस्वीरों में आप लोग आकर देख सकते हैं कि अपने बेटे की, अपने परिजन की, अपने बच्चे की याद में पिछले 5 दिनों से इन लोगों ने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। सिर्फ रो रो कर आँखें जो हैं इनकी पथरा चुकी हैं। उसके इंतज़ार में निगाहें बिछाए हुए ये लोग बैठे हुए हैं कि कब उनका बेटा नक्सलवादियों के कब्जे से छूटकर घर वापसी होगा। लेकिन इसके लिए सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक्स पहले भी नक्सलवादियों के ख़िलाफ़ जो है वो किए गए थे, इसी तरह की स्ट्राइक करने की ज़रूरत है उन नक्सलवादियों के ख़िलाफ़। लेकिन फ़िलहाल वो सपूत, वो वीर जिसने देश के लिए नक्सलवादियों से लोहा लिया और अपनी जान की परवाह किए बिना उन लोगों के साथ मुकाबला किया, आज वही लाल, वही सपूत इस समय नक्सलवादियों के कब्जे में है। लेकिन नक्सलवादियों ने साफ तौर पर जो है वो मैसेज देकर ये बताया है कि राकेश्वर कुमार जो है वो इस समय उनके कब्जे में ज़रूर है और उनको छोड़ भी दिया जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार को बातचीत की पहल करनी होगी। लेकिन पूरी की पूरी केंद्र सरकार जो है इस समय चुनाव में व्यस्त है। 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। इन लोगों का सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो जी का जो लोकल मीडिया है उनकी तरफ से एक नहीं बोलो यार, आप कंफर्म कर लें।
जो तो है कंफर्म कर लेंगे एक दो बारी बैठी हो यार, बैठी हो। तो इधर जो यार नहीं आ रही फोटो आया कोई के फोटो आया पुराना फोटो यहाँ पेज फोटो तो होंगे ही ना फोटो होना चाहिए ना अरे पुराना फोटो यार ये जो तक कंटिन्यू हो सकते हैं सुनागा ठीक है पुराना फोटो है कुछ नहीं करो एक मिनट फोटो दसोगे कैमरे कैमरे दसो मैनू कैमरे तो नहीं दसना मैनू दसो खाली खाली फोटो दसो भैया फोटो दसो ये बोला नहीं कोई फोटो नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी खबर जब है आती है तो उस खबर से पूरा का पूरा परिवार चिंतित हो जाता है, क्योंकि एक फ़ोटो जो है शायद पुरानी फ़ोटो जो है इनकी अभी किसी ने इनको भेजी है और उस फ़ोटो को देखकर जो है ये लोग भावुक हो गए हैं और ये कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ कहना है इनका। साफ तौर पर तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि लोग, परिजन, मोहल्ले वाले सब इस समय सड़कों पर हैं और अपने बेटे की सलामती की मांग कर रहे हैं। वो बेटा जिसे इन्होंने देश की सेवा के लिए भेजा था, तिरंगे झंडे की छत्रछाया के नीचे इस समय ये प्रदर्शन जो है ये चल रहा है। और ये आप देखेंगे ये उनकी पत्नी है जो गुहार लगा रही हैं, अपील कर रही हैं सरकार से कि उनके पति को जल्द से जल्द उन तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इस समय तकलीफ़ में है वो, इस समय दुविधा में है ये पूरा परिवार कि कब उनकी सलामती की खबर आएगी। ये पत्नी की तस्वीरें जो हैं और पत्नी की माँ की तस्वीरें जो हैं इस समय आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। आप लोग कमेंट कर कर इनके लिए सहानुभूति मैसेज जो है वो ज़रूर भेज सकते हैं, क्योंकि सरकार जो है वो इस समय इलेक्शन में बिजी है और परिवार जो है वो इस समय पूरी तरीके से बेसुध हो रखा है, रो रो कर आंखें पथरा चुकी हैं और पानी का घूंट भी जो है वो गले के नीचे नहीं उतर पा रहा है। सिर्फ प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है और इन लोगों का कहना है कि इनका बेटा जो है हर हाल में इनको वापस चाहिए। अभिनंदन वापस आया था, पूरा देश उनके साथ में था, गर्व की बात थी हमारे लिए, लेकिन इनका बेटा भी उसी तरीके से देश की सलामती के लिए, देश की दुश्मनों से लोहा लेने के लिए वो देश की दुश्मनों से लोहा लेने के लिए फ़ौज में भर्ती हुआ था, सीआरपीएफ का दामन थामा था। 4 साल की मासूम सी इनकी बच्ची है जो प्रधानमंत्री से लगातार गुहार लगा रही है और ये कह रही है कि उनके पिता को जल्द से जल्द जो है वो छोड़ा जाए, उन तक पहुंचाया जाए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो महिलाएं जो हैं वो इस समय सड़कों पर बैठी हुई हैं और लगातार ये गुहार लगा रही हैं देश के प्रधानमंत्री से कि उनके बच्चे को, उनके सपूत को, उनके लाल को जल्द से जल्द उन तक पहुंचाया जाए। और फिलहाल तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो जम्मू पुंछ हाईवे पर इस समय पोल डालकर इस तरह से पूरा का पूरा हाईवे जो है वो बंद कर दिया गया है। एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से यह हाईवे जो है इस समय ठप पड़ा हुआ है और इन लोगों का कहना है कि जब तक इनके लिए कोई उचित कदम केंद्र सरकार नहीं उठाएगी, इनका ये प्रदर्शन इसी तरीके से लगातार जारी रहेगा।
और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से गुस्सा इस समय लोगों के तो चढ़ा हुआ है। भारत माता का जय घोष जरूर हो रहा है, लेकिन उसी सरकार के खिलाफ जो है वो लगातार गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये राकेश्वर कुमार की तस्वीर है, ये राकेश्वर कुमार की तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं। राकेश्वर कुमार सीआरपीएफ का जवान जो इस समय नक्सलवादियों के कब्जे में है। अपने पति की फोटो को सीने से लगाकर उनकी पत्नी लगातार जो है वो ये गुहार लगा रही है कि उन्हें जल्द से जल्द जो है वो उन तक पहुंचाया जाए। तस्वीरों में महिलाओं को आप देख सकते हैं। तस्वीरों में आप सीधे तौर पर सभी उन प्रदर्शनकारियों को देख सकते हैं, परिवारजनों को देख सकते हैं, परिजनों को देख सकते हैं जो इस समय अपने बेटे की सकुशल वापसी की मांग कर रहा है। तस्वीरों में अगर आप देखेंगे ये राकेश्वर कुमार की तस्वीर है, जो तस्वीर हम इस समय आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राकेश्वर कुमार सीआरपीएफ का जवान जो 5 दिन पहले नक्सलवादियों के साथ लड़ते हुए उनके कब्जे में आया, लेकिन फिलहाल तस्वीरों में आपको दिखाना चाहते हैं ये राकेश्वर कुमार जो हैं उनकी तस्वीर इस समय आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीआरपीएफ का जवान, सीआरपीएफ का वो बहादुर जवान जो इस समय नक्सलवादियों के कब्जे में है, और उनकी पत्नी उसकी फ़ोटो सीने पर लगाकर लगातार सरकार से गुहार लगा रही है। इनसे क्या पूछा जाए, ये भी सोचकर सवाल खड़े हो जाते हैं अपने मन में कई सारे। भगवान से यही दुआ होगी कि इनका बेटा जो सरकार को होना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, उसको वापस भेजना चाहिए, उसके लिए कुछ करना चाहिए। वो तो बोल भी नहीं रही कुछ। हाँ, उसको वापस करना चाहिए। देखो इस बेटी का क्या हाल हो रहा है। हाँ, देखो इस बेटी का क्या हाल हो रहा है, उसको वापस करो, जैसे भी हो सकता है वैसे वापस करो, उनकी डिमांड पूरी करो। सरकार उनकी डिमांड पूरी करे, उसको वापस भेजो। हाँ, बेटी देखो कैसी बैठी है कि क्या हाल कर रही है। छोटी बेटी देखो, उसकी 4 साल की बेटी देखो क्या कर रही है। उसको क्या नहीं आ रहा है, सरकार को कुछ नहीं आ रहा। हाँ, क्या नहीं आ रहा सरकार को। हाँ, आप प्रधानमंत्री से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करूंगी, जल्दी से जल्दी वापस ला दो, वापस ला दो। हाँ, जल्दी से जल्दी वापस लाओ। आपकी बातचीत हुई थी छत्तीसगढ़ के सीएम से? आपके घर वालों की किसी से बातचीत हुई थी? मदद के एहसास? मैं कैसे मानूं कि सीएम बात कर रहे थे, क्या पता किसने बात की। हम क्या माने, कौन कर रहा है, हमें क्या पता। सीएम कर रहे हैं, कोई ऐसे कोई कर रहा है, क्या पता। प्रधानमंत्री से उम्मीदें हैं आपको? उम्मीद तो है, उम्मीद तो बनाई है 4-5 दिन से। अभी तो क्या उम्मीद, जल्दी तो करो, कुछ तो करो। देख सकते हैं कि यहाँ पर परिवार पूरी तरह से यहाँ पर बेहद ज़्यादा दुखी है, और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इस समय तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे बरनाई के पास की तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि अपने बेटे को लेकर, अपने लाल को लेकर किस तरह से गुस्से में है इस समय पूरा का पूरा इलाका। और ये चाहते हैं कि परिजन के, इनके परिजन जो हैं ये चाहते हैं कि अभिनंदन के तर्ज पर इनके बेटे को भी
जल्द से जल्द छुड़ाया जाए, जल्द से जल्द उन तक पहुंचाया जा सके। फिलहाल आप ये खबर जो है जम्मू पुंछ हाईवे पर से देख रहे हैं और ये सीधी तौर पर लाइव तस्वीरें जो हैं हम आपको दिखा रहे हैं उस जगह से जहां पर इस समय परिजनों में गुस्सा है और उनका कहना है कि जब तक उनका बेटा उनके घर तक वापस सही सलामत नहीं पहुंच जाता है तब तक वो चैन की नींद सोने वाले नहीं हैं और ना ही चैन की नींद किसी को सोने देंगे। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।